नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ गैर बीजेपी दलों के नेताओं का समर्थन मांगने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब 7 जून को सीएम केजरीवाल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लखनऊ पहुंचकर मुलाकात करेंगे। लेकिन ये वही केजरीवाल हैं जो कभी अखिलेश सरकार और मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी कहा करते थे और अब वो उनके मुरीद नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के बदलते राजनीति बयानों पर ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं इश्क और सियासत में सब कुछ जायज है और जब बात सियासत की हो तो राजनेता किसी भी हद तक जाने को तैयार होती हैं। उनके वैचारिक दुश्मन भी सियासी राह में मित्र बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही कहानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल पहले जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बताने से थकते नहीं थे, चुनावी सभाओं में जनता को उन्हें नहीं चुनने की अपील करते थे, लेकिन आज वही केजरीवाल उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, उनसे समर्थन मांगते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए रणनीति पर चर्चा कर रही हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर रही है और राज्यसभा में इसे कानून बनने से रोकने के लिए गैर बीजेपी दलों का समर्थन मांग रही है। इसके लिए केजरीवाल सभी राज्यों में जाकर विपक्षी दलों के नेताओं से पर्सनली मुलाकात कर रही हैं। इसी कड़ी में अब वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से 7 जून को मुलाकात करने जा रही हैं। बता दें, पहले चुनावी जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने कुछ भ्रष्टाचारी की सूची गिनाई थी, जिसमें उन्होंने अखिलेश के पिता और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पी चिदम्बरम सहित कांग्रेस के नेताओं का नाम भी शामिल था। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं। तरुण। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी केजरीवाल सरकार पर यूपी सरकार से सीखने को लेकर तंज कस चुकी हैं। हमारे मुख्यमंत्री कितने अच्छे थे, सोचिए। यहाँ पर बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड सरकारी कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट हो गया था। वो प्राइवेट कंपनी डूबी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां के अधिकारियों को जेल भेज दिया, कंपनी के लोगों को जेल भेज दिया। कम से कम दिल्ली की सरकार को हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका सीखना चाहिए। अब यही केजरीवाल अखिलेश, शरद पवार का समर्थन मांगने उनके आवास का रुख कर रही हैं। यही नहीं, केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के लिए समय मांग चुकी हैं और आगामी लोकसभा चुनाव साथ लड़ने पर लामबंद होने की बात कह चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल की बदली राजनीति को ये दल स्वीकार करेंगे। क्या राज्यसभा में यह विपक्षी दल केजरीवाल के साथ खड़े होंगे, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।